हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। ये वीडियो जो है May 25 एस्पिरेंट्स के लिए रिलेवेंट है और मेरा सिंपल सा पर्पस इस वीडियो को बनाने के पीछे यही है कि रिविजन करते करते अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में ऐसा लगे क्या ये इंपॉर्टेंट है या क्या ये कम इंपॉर्टेंट है, आई मीन वेदर इट इज मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, बस ये लिस्ट आपको वहां पे काम आ जाएगी क्योंकि ऑफकोर्स रिविजन करते वक्त एक टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है एंड यू नीड टू कंसाइज योरसेल्फ डाउन, है ना। चलो तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं एंड क्विकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बट एक और चीज़, ये लिस्ट मेरे पास आई कहाँ से, मैंने पिछले कई अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया है क्रिटिकली और उसके बाद मैंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए जहां से इंस्टीट्यूट इस पेपर में क्वेश्चंस डाल रही है, कुछ रिपीटेड टॉपिक्स है तो यार वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं एंड इन्हीं टॉपिक्स के लिए आपको रिवीजन में एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा। चलो स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ लेवरेज एनालिसिस, 2 सिंपल वर्ड्स, फुल चैप्टर टू बी रिवाइज्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है ना मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इंस्टीट्यूट कभी कभी यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच पे क्वेश्चन डालता है तो कभी कभी अप्रोक्सीमेशन पे डालता है, तो सारे के सारे मेथड्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में वी ऑल नो आपके मॉड्यूल में 5 मेथड्स दी हुई है जिसमें से इंस्टीट्यूट जो है एग्जाम में 2 ही मेथड्स टारगेट करती है, एक है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और एक है आपका गॉर्डेंस ग्रोथ मॉडल या फिर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये 2 मेथड्स आप करके जाओ, इन 2 मेथड्स को टॉप प्रायोरिटी देना। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है, के इज इक्वल्स टू के आर, बस इतना ही रिवाइज करके एग्जाम में चले जाते हैं और एग्जाम में एक पॉइंट आता है क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट का, तब याद आता है अरे यार ये तो मैं रिवाइज करना ही भूल गया, अब इसका क्या था। तो जस्ट अ रिमाइंडर, के और के आर में इंस्टीट्यूट काफ़ी बार फ्लोटेशन कॉस्ट का ही कंसेप्ट टेस्ट करता है, तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग के आर ये रिवाइज करना मत भूलना। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस और जहाँ पे एक मास कंफ्यूजन छाया हुआ है, क्या हमें इसमें से क्या रिवाइज करना चाहिए क्या रिवाइज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ना मेरे भाई स्मॉल मेथड्स रिवाइज कर लो। देखो ये स्मॉल मेथड्स जो है केस स्टडी के एमसीक्यूज में इंस्टीट्यूट पूछता है। आई थिंक पिछले 2 अटेम्प्ट्स में से ही एक अटेम्प्ट में उन्होंने पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR का पता नहीं बट ये 3 तो उन्होंने टेस्ट कर ही लिया था इन फॉर्म ऑफ MCQs। तो यार ये तो आपको करना ही चाहिए एंड ट्रस्ट मी ये इतने छोटे और इजी कॉन्सेप्ट्स है ना, आप करोगे ना आधे घंटे में आपका ये चारों कॉन्सेप्ट करके हो जाएगा, इवन इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये स्मॉल मेथड्स तो छोड़ के जाने ही नहीं है। इसी के अलावा एक और मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बट उसमें फॉर्मूला का बड़ा एम्बिग्विटी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे उसको डाला नहीं है। नेक्स्ट कम्स द कैश फ्लो एनालिसिस, NPV। अब कौन सा कैश फ्लो का क्या ट्रीटमेंट होगा ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, वर्किंग कैपिटल क्या होगा, हर एक साल का आप जो CFAT निकालते हो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस टैक्सेस माइनस डेप्रीसिएशन, एड बैक डेप्रीसिएशन, वो वाला, ठीक है। फिर सेविंग्स का क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या होगा, बस ये इतने कैश फ्लोज की ट्रीटमेंट आप करके जाओगे, NPV निकालना सीख जाओगे तो बड़े क्वेश्चंस का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं, आप बोलोगे सारा तो कवर हो गया फिर बचा क्या, और बहुत कंसेप्ट्स है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, NPV इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैविंग अनइक्वल लाइफ, NPV इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, रैंक एनालिसिस, इन सब पे इंस्टीट्यूट कभी भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। मतलब पुराने सिलेबस में जब ओल्ड स्कीम था तब शायद पूछता था, बट नए स्कीम के 3 अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने ये कंसेप्ट टारगेट किए नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने वो मेंशन नहीं किया है। इसी के अलावा मुझे ऐसा लग रहा है रिप्लेसमेंट डिसीजंस इंस्टीट्यूट के निशाने पे हो सकता है इस अटेम्प्ट पे, आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दिस लिस्ट इज नॉट अ गारंटी, ये बस मेरा एक एस्टिमेशन है, ठीक है। तो रिवाइज कर रहे हो तब इतना तो करना ही, ये तो बेयर मिनिमम है, इसके अलावा समय बचे रिप्लेसमेंट डिसीजंस कर लेना। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस। वंस अगेन इस पूरे चैप्टर में 40 से 45 रेशियोज है। इतने रेशियोज कहाँ से करें, तो मैंने गिन चुन के तुम्हारे लिए 15 से 20 रेशियोज क्या ये लिस्ट खड़ा कर दिया है। करंट एसेट टेस्ट, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशियो, सारे आपके कवरेज रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो, P रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ROCE एंड सारे आपके टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल्स पेबल्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। बस अगर आपने इतने भी रेशियोज अगर आपने कर लिए, मेरे हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लिस्ट का। नेक्स्ट,
एक और चीज़ मैंने नोट की है कि इंस्टीट्यूट जब भी रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस डालता है वो क्या करेगा, एक आधी अधूरी बैलेंस शीट देगा या फिर कुछ रेशियोज दे देगा इन्हीं में से और बोलेगा कि आपको एक बैलेंस शीट बनाना है। तो आपके ICI मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट के PYQs में जितने भी ऐसे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हैं उनकी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। यस, फिर डिविडेंड डिसीजंस, 2 सिंपल वर्ड्स जस्ट लाइक लेवरेज, छोटा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको करके जाना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में एक कंसेप्ट है EBIT EPS MPS एनालिसिस, जहां पर मैं आपको कहूंगा मेरे भाई कि एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से देख के जाना, क्योंकि EBIT EPS MPS एनालिसिस में अगर इंस्टीट्यूट डिस्क्रिप्टिव में कोई क्वेश्चन डालता है तो वो आप ऐसा सेम सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हर बार कवर्ड होता ही है, ठीक है। इसी के अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में मोडिजिलियानी मिलर अप्रोच, विद टैक्स के सम्स को कैसे सॉल्व करना है, विदाउट टैक्स के सम्स को कैसे सॉल्व करना है, एंड साथ ही साथ आर्बिट्राज। लास्ट May 24 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 4 नंबर का सवाल आर्बिट्राज पर डाल दिया था, तो यार इतना तो आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है वहां पे बच्चे को मास कंफ्यूजन है, इतने सारे सम्स दिए हैं, ट्रस्ट मी इतना ही करो। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, क्योंकि इसी पे Jan 25 में इंस्टीट्यूट ने सवाल डाला था, हाँ, एंड इसके पहले भी एक बार डाला था नए सिलेबस में, एंड साथ ही साथ एक क्वेश्चन करना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट पे, सारे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये है कि यार ये वो यूनिट है एक्चुअली जो वो बच्चे स्किप करके जाते हैं, ठीक है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये उनके लिए कठिन पड़ता है, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा वापस से करना आपके फिजिबिलिटी एरिया के भी बाहर है। तो मेरी बात मानो, एक क्वेश्चन करके जाना आपके ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ क्वेश्चन का, नॉरिन लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, नॉरिन लिमिटेड करके क्वेश्चन है, आपके ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश बजट करके जाना। ट्रस्ट मी, आपने CA फाउंडेशन अकाउंट्स में एक चैप्टर किया था, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां पर आप आपको डेटर्स का अकाउंट, आपको डेटर्स के बैलेंसेस दिए जाते थे और आप कैश रिसीट्स निकालते थे, कैश पेमेंट्स निकालते थे। बस ये सारा का सारा आपका कंसेप्ट जो है ना कैश बजट का, उसी चीज़ पर बेस्ड है, एंड ट्रस्ट मी ये निकालने में ना आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, तो इसको छोड़ के मत जाना। एंड बॉमल्स मॉडल आपको पता ही है। एंड व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का स्टेटमेंट कैसे बनाना है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ बेस्ट पॉलिसी एंड फैक्टरिंग। बस बाकी एक 2-3 और फोरफिटिंग जैसे और 2-3 कंसेप्ट है, वो आप नहीं करोगे इसमें तो चलेगा। सो दैट्स इट फॉर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड इतने ही टॉपिक्स आपको आई थिंक लास्ट मोमेंट ऑफ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करके करने चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चंस है, कोई भी आपके सजेशंस है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। यार मैं देखता हूँ लोग वीडियो देखते हैं बट अपने सजेशंस अपने कमेंट्स डालते नहीं है, उससे मुझे समझ में नहीं आता है कि यार मैं सही वीडियो बना भी रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, है ना। एक सेल्फ डाउट मुझे भी आता है, तो एक्नॉलेज कर लिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल पे, ऐसे और बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाले हैं आपकी CA जर्नी में मेरी इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो चलो, फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।